वेलकम बैक वंस अगेन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखना शुरू करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है, ठीक है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आप कौन सी क्लास में है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको समझ में आएगा। मैं ये मानते हुए क्वेश्चन डिस्कस करता हूं हर एक स्टेप को कि आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम से चौपट लाल गिरधारी हो आप, ये मानते हुए मैं डिस्कस करता हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 के आगे भी जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालना है, इसीलिए फॉलोइंग सीक्वेंसेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जो भी है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें दिया हुआ A1 का वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना है, 3 है, और जनरलाइज टर्म है an का वैल्यू 3an-1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ये जनरलाइज टर्म है। अगर हमें किसी सीक्वेंस का जनरलाइज टर्म nth टर्म पता हो तो उसके हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू n का पुट करते जाएंगे और हमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है, ये जो जनरलाइज टर्म है ना, वो n ग्रेटर देन 1 के लिए है। मतलब n का वैल्यू हम 1 नहीं रखेंगे, 1n1 अगर रखते हैं तो a1 हो जाता है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 है। तो n1 नहीं रखेंगे, 1 से बड़ा रखेंगे। तो क्या 1 से बड़ा रखेंगे, 2, 3, 4, 5 है ना। तो फर्स्ट 5 टर्म लिखना है जिसमें फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है इसमें। पहले हम लिख लेते हैं an इज इक्वल टू 3an-1 प्लस 2। a1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, a1 इज इक्वल टू 3, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम n के जगह पे 1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो जनरलाइज टर्म है ना, ये जनरल टर्म n ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 an इज इक्वल टू 3an-1 प्लस 2। यहाँ जो an-1 है, यहाँ n का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 1, तो 1 आ गया a1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे a2, n का वैल्यू 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि a1 हमें दिया हुआ है और ये जो जनरलाइज टर्म है, nth टर्म है, वो n ग्रेटर देन 1 के लिए है ना। तो n ग्रेटर देन 1, n का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है, तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2। तो 2 हम रखेंगे यहाँ पे LHS में। तो RHS में भी जहां जहां n है वहां पे 2 रखना पड़ेगा। तो 3 और an-1 में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। ये एक टर्म है, यहाँ जो n है ना, ये इसके साथ गुना में नहीं है, ये बता रहा है कि कितने नंबर का टर्म है। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a, n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो 2 - 1 प्लस 2। अब RHS को हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं यहीं पे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, a1 प्लस 2। अब a1 जो यहाँ पे आया है, a1 का वैल्यू हम क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करेंगे, कितना है, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय a1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से 3, फिर प्लस में 2। फिर से वही बात, बोर्ड मास लगाएंगे, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। कहने का मतलब क्या है कि पहले हम मल्टीप्लाई, यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों है, तो पहले किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का, है ना। बता भी रखा है, फिर से मैं बार बार मैंने कहा कि जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ये मानते हुए करूंगा कि आपने पिछला वीडियो ना ही देखा है ना ही आपको कुछ आता है। ऐसा इसलिए सोचूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे समझ पाए, हर एक स्टेप को हमें समझना है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन बन रहा है, कुछ बच्चे इसमें इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते, गलत हो जाएगा। पहले हम ऑफ का काम करते हैं। ऑफ का भी मतलब होता है मल्टीप्लाई ही, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। पहले ऑफ का, फिर डिवाइड का, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, मतलब इस ऑर्डर में। ऑफ रहेगा उसका भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन पहले हम ऑफ वाले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद अगर डिवाइड है तो डिवाइड, उसके बाद हम मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। लेकिन यहाँ पे ना ऑफ है ना डिवाइड है, लेकिन मल्टीप्लाई तो है ना, मल्टीप्लाई और प्लस है, तो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं,
3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। समझ में आ गया। A2 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब A3 का वैल्यू निकालो। A3 निकालोगे तो फिर से यहाँ जहां जहां n के जगह पे हमने 3 रखा है ना, तो यहाँ पे जहां n है RHS में वहां 3 रखना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय a, n के जगह पे 3 माइनस 1 प्लस 2। तो फिर से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू तो चलो हम लिख ही लेते हैं, A2 प्लस में 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय A2 का वैल्यू हमने निकाला है ना, कितना आया यहाँ पे लिख देते हैं A2 बराबर 11 है ना। तो यहाँ पे 11 प्लस 2। फिर से इस एक्सप्रेशन में पहले किसका काम करेंगे मल्टीप्लाई का, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। तो मल्टीप्लाई 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 33। उसमें क्या जोड़ना है 2, तो कितना हो जाएगा यहां पे लिख देता हूं A3 इज इक्वल टू 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35। हर एक स्टेप को क्लियर करना, हमें 33 में जोड़ना है। तो 33 अब प्लस जो लिखेंगे 2 वो किधर से, इस 3 के सामने लिखेंगे कि इस 3 के सामने, राइट साइड से डिजिट गिन के। अगर एक ही डिजिट इसमें है तो इधर से, अगर 2 डिजिट रहता तो हम इसका यूनिट डिजिट इसके यूनिट डिजिट के सामने, इसका टेंस प्लेस पर का डिजिट इसके टेंस प्लेस पर के डिजिट के सामने। तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। 3 2 5 3 35। समझ में आ गया। प्लस भी ये A3 निकल गया। अब A4 निकालना है। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, जो जनरल टर्म है उसमें n के जगह पे हमने 4 रखा, तो RHS में भी n के जगह पे 4 रखना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय A4 माइनस 1 प्लस 2। तो फिर से वही बात, 3 मल्टीप्लाई 4 में से 1 जाएगा 3। देखो मैं ध्यान से देखो, ये a के साथ ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम n का वैल्यू रखने के बाद देखेंगे ये कितने नंबर का टर्म है वो बता रहा है, ठीक है ना। तो 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस 2। अब सिंप्लीफाई करो, 3 मल्टीप्लाई A3 का वैल्यू अभी हमने निकाला है 35 प्लस 2। यहां पे 35 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस का काम। तो यहाँ पे वो भी मैं कर देता हूं, 35 को मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 तिया 9 में 1 जोड़ेंगे 10, मतलब 105। तो मल्टीप्लाई करके 105 आया। इसमें 2 क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ भी मैं बता दे रहा हूं, एकदम कष्ट नहीं लेना है। 105 में 2 जोड़ना है ना, तो 105 यहां पे लिख लिया। अब 2 को कहां पे रखें, कुछ लोग तो इधर रखते हैं, कुछ बीच में रख देते हैं, और कुछ लोग इधर रखते हैं, और कुछ लोग रखते ही नहीं है ना। वो जयराम जी की कह देते हैं हो गया, है ना। तो 2 एक ही डिजिट है, तो हम इधर से एक डिजिट गिन के उसके सामने लिखेंगे 2, ठीक। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0, यहाँ 1, तो 107। तो किसका वैल्यू निकला है A4 का वैल्यू कितना आया 107। कोई कष्ट इसमें यहां तक नहीं है। तो ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये तो यहाँ पे हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैठ जाते हैं, ठीक। मैं दिखूं ना दिखूं ये समझ में आना चाहिए, है ना। A5 का वैल्यू निकालना है ना। तो n के जगह पे हमने क्या रखा 5 रखा, तो यहाँ पे RHS में n के जगह पे 5 रखना पड़ेगा। मैं भूत भगा देता हूं मैं, है ना। हाथ से नहीं लात से मारता हूं, ये याद रखना है। बात करने को नहीं बोला, अपने काम से मतलब रखोगे। n के जगह पे हमें क्या रखना है 5, तो यहाँ पे रखो 3 मल्टीप्लाई A, n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, तो 5 माइनस 1, हमने n का वैल्यू 5 रखा, प्लस 2। सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 में से 1 जाएगा 4, तो A4 यहाँ पे A4 3 के साथ मल्टीप्लाई में है प्लस 2। कोई कष्ट
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई A4 का वैल्यू कहां से, यहाँ जो अभी जस्ट ऊपर निकाला है, तो कितना आ जाएगा 107 प्लस 2। 107 को पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले किसका काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का। तो एक बार खड़ा हो जाता हूं, अब 107 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ भी नहीं आता तो भी सब समझ में आएगा, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और नहीं आता है तो ये एक्सेप्ट करो कि नहीं आता है भाई, तो हमें सीखना है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 1 कैरी 2 है ना। तो 2 इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे गोला बना के लिख देंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0, बहुत सुंदर है ना। कुछ लोग 3 लिख देते हैं 3 को 0 से, कुछ लोग 30 लिख देते हैं। लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं ना, जिसका नहीं है ये वो मत देखो, है ना। ऐसा थोड़े है कि पूरा भारत देखेगा, मैं उधर जाके तोड़ दूंगा पकड़ के संस्कृत में, ठीक है। थ्री को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, है ना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता है तो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 स्वाहा कर देता है ना। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो 2, ठीक। अब तो कुछ कैरी नहीं है, तो 3 को 1 से करेंगे 3, तो 321 कितना आया 321। इसमें क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है। तो अब यहाँ पे हम यहीं पे जोड़ दें क्या +2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, सिंगल डिजिट है इसके सामने। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये 2 का 2, यहाँ पे 3, 323 कितना आ गया, यहीं पे लिख दूं क्या 323। ये किसका वैल्यू आया है, A5 का वैल्यू आया है 323। कोई कष्ट, ये वाला भाग दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं पांचों टर्म लिख देता हूं, क्या क्या आया है। A1 का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट 5 टर्म मतलब A1 से A5 तक। A1 बराबर दिया हुआ है 3, A2 बराबर 11, A2 का वैल्यू निकला है अपना कितना 11, A3 का कितना निकला है 35, A3 का 35, A4 का कितना निकला है 107 और A5 का 323। ये फर्स्ट 5 टर्म हुआ किसका, ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है जिसका nth टर्म ये है उसका, है ना। अब कोई कहेगा 1 वैल्यू रख के क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 1 का वैल्यू यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ। अगर मान लो कोई 1 रखता है तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, है ना। तो A0 हो गया, यहाँ पे A0 का कुछ वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। तो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसका हमें यूज करना है। ये जो nth टर्म दिया हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, मतलब n 1 से बड़ा वैल्यू लेंगे इसमें पुट करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का 11 से लेकर 14 तक इस टाइप के क्वेश्चन है। हमने आज एक क्वेश्चन किया है और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 1 से 10 तक हमने पहले कर दिया है, मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है, एक एक करके हर एक स्टेप को समझाते हुए। आपको कुछ भी नहीं आता ना तब भी सब कुछ आएगा, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा, टाइम लगेगा सीखने में, है ना। हम अगर छत तक जाना हो तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं, एक ही बार छत पे जमीन पर से छत पे लात नहीं रख पाते हैं, है ना, नहीं रखते हैं। रखेंगे तो क्या होगा, हाँ पैर, हाँ। तो देखो समझदार बच्चे जवाब दे रहे हैं क्या क्या होगा, है ना। ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दिया करो उतना ही समझदारी से, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी स्टेप में कहीं भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूं, ताकि छोटे बच्चे भी अगर देख रहे हैं ना तो उसे भी समझ में आए। सीक्वेंस एंड सीरीज आपके सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि हमने किसी स्टेप को छोड़ दिया। अगर किसी स्टेप को छोड़ा, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया किसी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अगर समझ में आ गया है और मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आनंद आप उठा पाए। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।